प्लास्ट इंडिया 2026 जो 5 से 10 फरवरी को नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित हुआ। प्लास्टिक इंडस्ट्री के लिए यह बड़ा प्लेटफॉर्म है जो इनोवेशन, सस्टेनेबिलिटी और सर्कुलर इकोनॉमी सॉल्यूशन पर फोकस करता है। एक मुख्य एग्जीबिटर एवरो इंडिया लिमिटेड ने प्लास्टिक वेस्ट को हाई क्वालिटी ग्रैनुअल्स और ड्यूरेबल फर्नीचर में रिसाइकल करने में अपनी एक्सपर्टीज दिखाई। इस फील्ड में 22 साल से ज़्यादा के अनुभव के साथ वे पोस्ट कंज्यूमर और इंडस्ट्रियल वेस्ट को इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स में बदलने, वर्जिन प्लास्टिक पर डिपेंडेंस कम करने और इंडिया के सस्टेनेबिलिटी गोल्स को सपोर्ट करने पर जोर देते हैं। नमस्कार, मेरा नाम सुशील अग्रवाल है। मैं एवरो रिसाइकलिंग लिमिटेड गाज़ियाबाद बेस्ड कंपनी का चेयरमैन हूँ। ये कंपनी ने एक बहुत ही यूनिक शुरुआत करी है। जो प्लास्टिक समाज के अंदर कचरा समझ के लोग फेंक देते हैं, कितना 26,000 टन पर डे, साल में कितना 10 मिलियन मेट्रिक टन, यानी कि 1 करोड़ टन पूरे समाज में जो फेंक देते हैं। जो आपने देखा होगा हर जगह रोडों पर नज़र आते हैं, नालियों में पड़े होंगे, रिवर्स में, ओशंस में, या फिर कहीं ना कहीं आपको मिल ही जाएंगे। तो हमने सोचा भाई इस प्लास्टिक को क्या करना चाहिए। ये कचरा तो लोगों ने बना दिया, इसको रिपर्पस कैसे करें, क्योंकि उसका दुर्भाग्य क्या है कि प्लास्टिक को अगर छोड़ देते हैं तो लड़े से वो 100-200 साल गलता नहीं है, और जब गलेगा तो उस पर्टिकुलर सॉइल को टॉक्सिक कर देगा। उसके अंदर से उस पर जो केमिकल्स वो निकल के आ जाएंगे, और वैसे जलाओगे तो जलाने से फ्लोरोन गैसेस निकलती हैं जो कि लंग्स के अंदर जा करके मल्टीपल ऑर्गन फेल कर देगा। यानी कि आपके पास प्लास्टिक को क्रिएट तो कर दिया, लेकिन इसको रिपर्पस करना नहीं आया। और दुर्भाग्य की बात यह है, इसके बारे में पूरे विश्व में बातें तो होती है, चर्चा होती है, फोरम्स पे, सिम्पोजियम्स पे, प्लेटफॉर्म पे लोग बोलते हैं हाँ जी प्लास्टिक इज़ बैड, प्लास्टिक इज़ बैड। मैंने कब कहा प्लास्टिक तो श्राप है, मैं तो कहने को तैयार हूँ, लेकिन आप यूज़ भी कर रहे हैं और सोच नहीं रहे उसका करना क्या चाहिए। तब हमने ये सोचा कि हाँ भी क्यों नहीं हम इसको प्लास्टिक को जो ज़ीरो वैल्यू पे चला चुका है। अब देखिए मिल्क पाउचेस हैं, आपके सीमेंट सारी कवर हैं, सीमेंट के बैग है, पुट्टी के बैग हैं, या फिर इसी प्रकार से आपके पास जो भी आइटम है, पानी की बॉटलें हैं, आप उठा के डस्टबिन फेंक देते हैं। आपके लिए उसके लिए कोई इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है। बट इट इज़ नॉट ट्रू। वो 125 रुपये का किलो का प्लास्टिक था, वो उसको ज़ीरो कर दिया गया है। तो हमने नॉट ओनली उसको बट इवन अदरवाइज जो घरों से आता है, RWO से, MRF से, या कहीं से भी इस प्रकार से, उन सारे प्लास्टिक को ले करके उसको प्रोसेस करके इतना शानदार काम किया कि नॉट ओनली हमने अपना प्लास्टिक फर्नीचर बनाया, इसके साथ साथ हम लोगों ने बम्पर, डैशबोर्ड, हेडलाइट, ऑटोमेटिक कंपोनेंट्स और एयर कूलर, वॉशिंग मशीन, मिक्सर ऐसी कंपनियों को भी देना शुरू किया। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि 50% हमारा माल यूज़ करके उनकी टेक्निकल डेटा शीट जो एग्जैक्ट चाहिए वही मैच कर रही है, कहीं कोई कमी नहीं है। जो 125 का प्लास्टिक खरीदते हैं हम 75 रुपये में दे रहे हैं। ऐसा करके दो को फ़ायदे हुए, एक तो उनका फॉरेन एक्सचेंज बचा, उनका पैसा बचा, 50 रुपये किलो का फ़र्क पड़ा। दूसरा जो कार्बन की न्यूट्रलिटी होती थी, 1 किलो रिसाइकल प्लास्टिक यूज़ करने से 2.5 किलो ग्रीन हाउस गैस एमिशन का फ़र्क पड़ता, बचता है। इतना बड़ा मुहिम है। तब हमने इनिशिएटिव लिया। हमने सोचा कोई नहीं कर रहा है, ना बड़े कॉर्पोरेट्स, और छोटे बेचारे कर नहीं पा रहे हैं। उनको लगता है कि इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर हम क्रिएट नहीं कर सकते हैं। हमारी कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड रही है, तो हमारे पास इन्वेस्टर्स भी रहे हैं, हमारा सौभाग्य भी रहा है, सपोर्ट भी रहा है। मैं 24 साल से प्लास्टिक को डील कर रहा हूँ, हैंडल कर रहा हूँ। 1.5 लाख मेट्रिक टन प्लास्टिक में हैंडल कर चुका हूँ। और लोग मुझे प्यार से धीरे धीरे इंसान, मतलब पूरे देश में लोग पहले बोलते हैं पापा है, इस इंडस्ट्री के पापा है, क्योंकि जैसे कहते हैं जनक होते हैं या फिर जननी होती हैं, तो इसी प्रकार से लोग मुझे डैडी ऑफ प्लास्टिक। कैसा एक्सपीरियंस रहा 6 दिन में जो प्लास्ट इंडिया में आप लोगों ने इस बार पार्टिसिपेट किया है, क्या रिस्पॉन्स आया है? मेरा सौभाग्य है, शायद हमारी किस्मत खुलने वाली थी, प्रभु का आशीर्वाद मिलने वाला था कि हमने यहाँ पार्टिसिपेट किया, वरना हमें पता ही नहीं होता कि समुद्र कितना गहरा है। यहाँ आने का पता लगा कि पूरे विश्व से लोग आ रहे हैं और वो आके विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। उनको ये लग रहा है कि ऐसे कैसे हो गया, हमने यूरोप में नहीं किया, अमेरिका में नहीं किया, मिडिल ईस्ट में नहीं किया, आपने कैसे कर लिया? किया क्योंकि आपने तो सिर्फ उसको बिज़नेस के मॉडल से देखा, मैंने उसको दिल से लगा के देखा। पैशन, जोश, जुनून, जज्बा, जलवा पैदा किया अपने अंदर कि मुझे पूरा करके दिखाना है। उस नीयत के साथ जब काम करना शुरू किया तो पाया, तो लोग आने के बाद यहाँ से वीडियो रिकॉर्ड करके जा रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, हमारे एड्रेस लेके जा रहे हैं, हमारी फैक्ट्री विजिट करके देख रहे हैं वाकई में हो रहा है क्या। लोगों को भरोसा नहीं आता कि हो रहा है क्या। हाँ हो रहा है भाई, कर रहे हैं हम लोग। यानी कि मान के चलेगा मेरे लिए इससे बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं हो सकता था। ये महाकुंभ है प्लास्टिक का,
विश्व की सबसे बड़ी प्रदर्शनी इस समय प्लास्ट इंडिया जो लगी हुई है दिल्ली के भारत मंडपम में, इससे बड़ी एग्जीबिशन पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं लगती। एक के शो लगता है जर्मनी में, एक चाइना में लगता है, लेकिन मुझे पता लगा था कि ये सबसे बड़ा शो है। मैं बहुत खुश हूँ। जितने लोग यहाँ स्टॉल लगा के बैठे हैं, पूरे विश्व से जो लोग आए हुए हैं, सबके सब सुपर एक्साइटेड हैं, क्योंकि इतना बड़ा इकोनॉमिक एक्टिविटी यहाँ क्रिएट हुआ। मुझे नहीं पता यहाँ पे कितने लाखों करोड़ों रुपए का बिजनेस जनरेट होगा सिर्फ 6 दिन के अंदर। इतना बड़ा काम है। यहाँ पर कोई कोलैबोरेशन भी किए हैं किसी और कंपनी के साथ, जैसे एग्जीबिटर्स आए है ना, कंपनी से भी आए होंगे, तो उनके साथ कोई कोलैबोरेशन हुआ है आपको? आपने बहुत अच्छी बात बताई। हमारे साथ कुछ इटालियंस, कुछ फ्रेंच, कुछ इस प्रकार के लोग, इवन चाइनीज़ और जापानीज़ ऑफ़र करके अपनी तरफ रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सर आप हम साथ जॉइंट वेंचर कर लीजिएगा। उनकी दोनों इच्छा है। एक तो लेट से कुछ इंजीनियरिंग प्लास्टिक है, जो आइटम हम बनाते हैं, जैसे ABS है, जैसे बुलेट प्रूफ आपको ग्लास बनाना हो, वो ABS से बनता है, उसमें बुलेट जाती नहीं अंदर। तो इस प्रकार के इंजीनियरिंग प्लास्टिक जो है, हमारी एक्सपर्टीज़ उसके अंदर नहीं है। तो उन्होंने कहा सर आप उसकी हमारे साथ एजेंसी टाइप कर लीजिएगा, हम जॉइंट वेंचर करने को तैयार हैं। एक तो वो, एक हम भी ये कह रहे हैं कि भैया पूरे विश्व के अंदर अगर जो किसी को टेक्नोलॉजी चाहिए हो, समझाना हो, आपको हमारा माल प्लास्टिक का जो भारत में मात्र 75 रुपये में प्रीमिक्स बेच रहा हूँ और ग्रैनुल के फॉर्म में मात्र 60 रुपये में बेच रहा हूँ, वो प्रोडक्ट पूरे विश्व के अंदर, शबनम जी मैं आपको बताऊं कि 1 रुपये का अगर जो 100 रुपये का रिलायंस का प्राइस है, तो 150 रुपये में रिसाइकिल मेटल बिकता है। तो मैंने उनको कहा कि भैया अगर जो तुमको चाहिए हम तुमको एक्सपोर्ट कर देंगे, तुम चाइना में हो, यूरोप में हो, मिडल ईस्ट में हो या US में हो, जहाँ चाहिए उसको बेच लीजिएगा। बेच करके हमारे प्रोडक्ट का नाम, हमारे भारत का नाम पूरे विश्व में फैलाइएगा। हम इसके लिए भी कोशिश कर रहे हैं। अभी तक हमारे कोई कॉन्क्रीट प्रपोजल हुए नहीं है, क्योंकि जब लोग यहाँ आते हैं तो बातचीत इनिशियली कर लेते हैं, फिर उसको प्रोसेस होने में थोड़ा वक्त लगता है, और हम उस प्रोसेस को पूरा करके आपसे जुड़ना चाहते हैं, उनको आप क्या कहेंगे, कैसे जुड़े हैं आपसे? कहते हैं जहाँ चाह वहाँ राह। जुड़ने की बात है, मोबाइल नंबर रहा, कंपनी की वेबसाइट है www.avro और मेरे को भी ढूंढना हो तो sushilagarwal.com पे जाएंगे। मेरी वेबसाइट खुद की भी है, लिंक्डइन पे, इंस्टा पे, यूट्यूब पे, हर जगह मैं हूँ। आप कनेक्ट कर लीजिएगा। आपको जब दिल करे दोस्तों को ले आइएगा, फ़ोन में बातचीत कर लीजिएगा, मुलाकात कर लीजिएगा। जिसको लेके आना, कंसल्टेंट को लाना, जिसको भी लाना ले आइएगा। हम सब समझाएंगे, दिखाएंगे, बताएंगे। आपका जब दिल ठुके, हमारा कोई इसमें इंटरेस्ट नहीं है। आप कामयाब होना चाहते हैं, हम आपको सब कुछ समझा करके आपको बताएंगे कि किस प्रकार से आपको कामयाब होना है। कोई गलती हम आपसे होने नहीं देंगे, क्योंकि जब आप जाएंगे समाज के अंदर, कोई 15 लाख की मशीन की बात करेगा, कोई 2 करोड़ की मशीन की बात करेगा। आपको ये समझना है कि मुझे लेना क्या है। भैया मुझे जाने के लिए गाड़ी चाहिए, मुझे रोल्स रॉयस नहीं चाहिए। हमें पैसा बर्बाद नहीं करना है। कमाई करके धीरे धीरे पैसा लगा कर काम करिएगा, तो मान के चलिएगा कि मैं हर लिहाज से सपोर्ट करने को तैयार हूँ। आपको जिसको जब दिल करे, मैं संडे भी काम करता हूँ, 365 दिन काम करता हूँ। सवेरे 5:30-6 बजे उठता हूँ, रात को 10 बजे से पहले सोता नहीं हूँ। मुझे नहीं पता संडे किसको कहते हैं। आपको जब भी दिल करे कि आप आना चाहते हैं, हमारी फैक्ट्री 365 दिन चलती है करीब करीब, एक्सेप्ट फॉर नेशनल हॉलीडेज़। यानी कि आपके दिल में आया कि मैं संडे को आना चाहता हूँ, संडे को भी आ सकते हैं। बस एक ये रिक्वेस्ट है, एक बार फ़ोन करके चेक कर लीजिएगा कि मैं हूँ या नहीं हूँ, या कोई सीनियर लोग कोई है या नहीं है। तो हम आपको पूरा प्लान और प्रोसेस दिखा सकते हैं, सब समझा सकते हैं। सर समाज को एक क्या संदेश देना चाहते हैं? आने वाले समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? समाज को देखिए क्या है, हर इंसान ना इस समय तरस रहा है कि कमाई का ज़रिया कहाँ से आएगा, कैसे करें। खर्चे बढ़ गए, कमाइयाँ ख़त्म हो गई, कंपटीशन बहुत हो गया है। और मैं मान के चलता हूँ ये सबके साथ हो रहा है और हर फील्ड में हो रहा है। तभी आज बड़ी बड़ी कंपनियों का और छोटी छोटी कंपनियों का सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो रहा है। और MSME के अंदर जितने लोग जुड़े हुए हैं, 90% से ज़्यादा MSME की कमर टूट चुकी है। कंपटीशन के चलते उन लोगों बेचारों को समझ नहीं आता कि करना क्या चाहिए। कॉम्प्लायंस बहुत बढ़ गए हैं। लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ, देखिए भारत की जो प्रगति चल रही है, पूरे विश्व की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। 6.5 से लेकर 7.5% की हमारे पास हर साल GDP की ग्रोथ है, और सेक्टरल ग्रोथ ज़्यादा है। भाई एग्रीकल्चर इसको मिला के जब हम ग्रोथ की बात है 6.5-7%, हो सकता है मैन्युफैक्चरिंग की ग्रोथ 15% हो, 20% हो। जैसे मोबाइल फ़ोन्स हैं, आज भारत विश्व को एक्सपोर्ट करने लग गया, तो उस सेक्टर में ज़्यादा ग्रोथ है, 15% या 25% भी हो सकती है। इसी प्रकार से प्लास्टिक का जो फील्ड है, उसमें तो ज़ीरो चल रहा है। हमारा स्कोप तो 100% ग्रोथ होने का है, मैसिव ग्रोथ होने का है। आपको जुड़ना है। जितने लोग काम कर रहे थे, आप ये मत सोचिए लोग करता था वो करता, मुझे पता है वो कौन करते हैं। वो हैपेजेड वे से करते हैं, 100-200 गज के अंदर फैक्ट्री लगा करके और नीचे ऊपर लगा के कुछ ऐसे काम करते हैं, सफोकेशन कर करके। वो ढंग से काम नहीं कर रहे हैं, वो गलत तरीका है। हम आपको बताएंगे कैसे करना है। तो मैं समझता हूँ कि काम की कमी नहीं है। आपको कहीं ना कहीं ईमानदारी, शराफत, मेहनत चाहिए। ये चाहने के बाद पैसा तो मिलेगा। मैं एक बात बताऊँ, मैं पैसे के लिए मेहनत नहीं करता, मेहनत करता हूँ, पैसा अपने आप आता है।
लोगों में ये जज्बा होना चाहिए। जब तक वो नहीं होगा ना, लोग सोचेंगे चुटकी मार के कुछ हो जाए, चुटकी मार के तो फिर एक काम कीजिए, एक जीनी ले आइएगा, वो काम कर लेगी। लेकिन ये ChatGPT कर सकता है, लेकिन अगर ज़िंदगी जीनी है तो उसके लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी, कर लीजिएगा।